सीएचओ भर्ती 2022 में जिन जिन भाइयों के अभी अभी सीसीएच कंप्लीट हुए हैं उन लोगों का अभी पोस्टिंग ऑर्डर आया है 16 तारीख को। उन सभी भाइयों को अग्रिम बधाइयाँ सबसे पहले तो। दूसरी बात ये कि उन लोगों को जब ज्वाइनिंग करनी है, मतलब कि उनके पोस्टिंग ऑर्डर आए हैं, वो किस हिसाब से करनी है और क्या क्या गाइडलाइंस है जो कि एनएचएम के थ्रू आई है। 18 तारीख को एनएचएम से सीधे आई है कि वो गाइडलाइंस, वो दिशा निर्देश, वो इंस्ट्रक्शन क्या है कार्य ग्रहण करने के लिए, मतलब कि ज्वाइनिंग करने के लिए, उनको अपन देखने जा रहे हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे बड़ा जो रोल है यहाँ पर वो है आपके डिस्ट्रिक्ट का। जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ जो है वहाँ पे आपको जाके ज्वाइनिंग करनी है, मतलब कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष ही आपकी ज्वाइनिंग होगी सबसे पहली बात। और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन 1 बाय 1 देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अपन पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपको जो डॉक्यूमेंट है उनकी डबल कॉपी करवा लेनी है, ठीक है, और मतलब जेरोक्स कॉपी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। दूसरी बात, पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको डन करवाना है मामला। दूसरी जो चीज़ है इसके अलावा, तीसरी जो चीज़ है इसके अलावा वो है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट। भाई हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ से, ठीक है, मतलब कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का साइन उस पर होने चाहिए। अब चाहे आप सैटेलाइट हॉस्पिटल से कराएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कराएं या कहीं से भी कराएं, पर उस पर जो काउंटर साइन होना चाहिए वो सीएमएचओ का होना चाहिए। उसके बाद एक और चौथी चीज़ है, वो कुछ स्टाम्प पेपर या कुछ जो है आपके एफिडेविट बनेंगे कुछ कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि आपके जो है नशा के, कि आप कोई प्रकार का नशा नहीं करते, आपके जो संतान है वो 2 से अधिक संतान आपकी नहीं है। दूसरी बात, आपने अगर शादी करी है तो उसमें दहेज आपने नहीं लिया है। और एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सीएचओ भर्ती में जब आपका चयन हुआ या आज दिन तक जो भी डॉक्यूमेंट लगाया है वो फर्जी तो नहीं है, कोई फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट तो नहीं है। इन चारों का जो है एफिडेविट बनेगा अलग अलग 50-50 रुपीज़ के स्टाम्प पे आप लोग बनवा लें, आपकी सहूलियत के हिसाब से। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे ये बनेंगे। अब ये बनेंगे, उन पर नोटरी होगी, ये बात आप जानते हैं क्योंकि बहुत ही बार ये काम आप करवा चुके हैं, है ना। एक बार पहले भी आपकी टेम्प्रेरी पोस्टिंग हुई है। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन देखने जा रहे हैं दोस्तों। अब उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको अग्रिम बधाइयाँ देता हूं आपकी नई नई नौकरी के लिए, है ना। सीएचओ के रूप में आप कार्यरत होने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान हेल्थ पोर्टल जो है, जहां पे आपकी ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मिला होगा, वहां पे ऑनलाइन और लिखित में संबंधित सभी इससे संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यग्रहण रिपोर्ट, मतलब कि आपके जो पोस्टिंग ऑर्डर में लास्ट डेट 1 तारीख लिखी हुई है ना, 1 तारीख चौथा महीना 2026 से पहले पहले उस लेटर के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्वतः ही आपकी जो ज्वाइनिंग है वो निरस्त मानी जाएगी, राइट। अब देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ लो, मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बता दूंगा, है ना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं अलग से, ये इतना बड़ा है, कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ लिया है, आपकी हेल्प के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो जिन भी अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करवाया जाएगा, है ना, या जिनकी भी जॉब लगी है, तो जो भी निर्देश है, जो भी दिशा निर्देश है, निर्धारित शर्तें हैं, है ना, उसी के हिसाब से किया जाएगा, है ना। और आपका सीएमएचओ जहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए आपके सभी प्रकार के डॉक्यूमेंटों से, सीसीएच से, प्रमाण पत्रों से, है ना, आपकी आयु से, हर चीज़ से। ये बात दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोली है। अब उसके बाद आपकी एज जो है वो 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से मानी जाएगी। तो 10th की मार्कशीट आपकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको लेके जानी है, मतलब कि एज के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। एज के लिए आपकी 10th की मार्कशीट माननी होगी 1 तारीख। और उसके बाद अगर आपके 2 या 2 से अधिक संतान है, 2 से ज़्यादा अगर संतान है, तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। 5th पॉइंट यहाँ पर क्या है, 5th पॉइंट यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापन आदेश एवं, है ना, जो भी इस पहले ही बात, जो भी मतलब पोस्टिंग ऑर्डर आया है आपको वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर लेना है और संबंधित अधिकारी के समक्ष उसको उपस्थिति देते टाइम आपको देना है, मतलब सीएमएचओ को आपको पोस्टिंग ऑर्डर भी डाउनलोड करके ले जाना है। तो यहाँ पर अपन यहाँ एक चीज़ और लिख देते हैं कि पोस्टिंग ऑर्डर भी आपको डाउनलोड करके लेके जाना है दोस्तों, है ना। वेबसाइट से जाओ, वहाँ पर अपना पोस्टिंग ऑर्डर निकाल लो, उसकी 2-3 कॉपी करवा लो और वो वहाँ पर आपको प्रस्तुत करना है उनके सामने, ठीक है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी मतलब सीएमएचओ के सामने दस्तावेज संपन्न पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा तभी वो राजस्थान हेल्थ पोर्टल पर प्रमाणित करा जाएगा। फिर वो वहाँ पर वेरीफाई करेंगे आपकी और वही चढ़ाएंगे कि हाँ ये हम सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सभी अभ्यर्थी जिनके पास वही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सीएमएचओ के द्वारा, ये आपके पोस्टिंग ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है। पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप ई मित्र पे जाएं, अप्लाई करें। 330 या 350 कुछ रुपए लगते हैं। आप ये काम जल्दी से जल्दी जाके कराएं। उसके बाद संबंधित थाने में आपको बुलाया जाएगा, है ना। उस थाने में बुलाने के बाद में आपको वेरीफाई करवाया जाएगा, चाहे वो 2 गवाह मांगे, चाहे वो परफॉर्मा भरवाएं, साइन मंगवाएं, है ना, आधार कार्ड मांगे आपके साथ गवाहों के, वो करवा के और वो लोग फिर वहाँ से वेरीफाई कर देंगे। राजस्थान पुलिस की जो साइट है ना, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा और वहाँ से आप वापस से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये भी आपको चाहिए। उसके बाद अब इन्हीं के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वही सारे डॉक्यूमेंट जो आपने डीवी के टाइम दिए थे, मतलब कि 10th 12th बीएससी की, जीएनएम की, इनकी सबकी मार्कशीट और आरएनसी का नया और पुराना भाई दोनों चाहिए, न्यू एंड ओल्ड। अगर आपने रिन्यू करवाया है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। इन सब की 2-2 छाया प्रति आपको लेके जानी है, मतलब कि जेरोक्स कॉपी लेके जानी है। उनको आपको करना है सेल्फ अटेस्ट, ओके गाइज। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये देखो, अधिकारी से पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा, मतलब कि अगर आप 12 डिस्ट्रिक्ट से हो, कोटा से हो, तो आप वहीं के थाने के ही वो होने चाहिए, ठीक है, ये बात है। अभ्यर्थियों द्वारा कार्यक्रम करते समय मतलब आरएनसी के वो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, नए और पुराने, वैलिड, जो अभी मान्य चल रहा है। अगर गर्भवती महिला है यहाँ पर कोई, है ना, तो उसके महिलाओं के संबंध में कार्मिक विभाग, चिकित्सा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। गर्भवती महिलाओं के लिए अगर कुछ विशेष प्रावधान है तो वो उस हिसाब से किए जाएंगे, है ना, चिकित्सा विभाग के हिसाब से। अगर पति या पत्नी, ये भाई ये 9th पॉइंट है, पति या पत्नी की ज्वाइनिंग जो है वो एक सिंगल जगह पे हुई है, मतलब कि इस हिसाब से हुई है कि भाई मेरा पति यहाँ पे काम करता है, उस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग वहाँ दी गई है, तो आपके पति के वहाँ पर कार्यरत होने के लिए एक प्रमाण पत्र होगा कि हाँ वो उसी ज़िले में है, वो आपको वहीं पे जहाँ पे आप ज्वाइनिंग करेंगे वहाँ पे आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 यहाँ पर ये है कि राजस्थान सरकार, राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार, मतलब विवाह, वही मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको, अगर शादी हो गई है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, और 50 रुपये के स्टाम्प पे, मतलब कि अगर इस नियम के हिसाब से आपकी शादी हुई है तो आपको विवाह के लिए जो भी है आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया होगा वो देना अनिवार्य है। और ये है ना, अगर उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व, ये परिपत्र जारी होने से पूर्व अगर विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का नॉन जुडिशियल, मतलब इससे रिलेटेड अगर ऐसा कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है तो उससे रिलेटेड वो आपको खुद को समझ होगी कि मतलब आपके मैरिज सर्टिफिकेट में इसके अंडर आता है कि नहीं आता है ना, या वकील से पूछ लें, तो आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे इसके मामले में लिखवा के भी ले जा सकते हैं, एफिडेविट लग जाएगा एक, ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपने दहेज तो नहीं लिया, धूम्रपान नशा आप नहीं करते, इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, एक स्टाम्प पेपर देना है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर फर्जी दस्तावेज वाला एक और स्टाम्प पेपर देना है, 12वें पॉइंट में वो बात आपकी कवर हो गई है। दूसरी चीज़, शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि डिग्री, भाई डिग्री आपको लेके जानी है आपके साथ में, है ना, विद टोटल मार्कशीट, जितनी भी मार्कशीट आपके पास है वो सारी आपको लेके जानी है। ऐसा नहीं सिर्फ डिग्री लेके गए हैं, हर एक ईयर की मार्कशीट आपकी वहाँ पर लगेगी, ठीक है। यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के, है ना, किए जा रहे हैं, मतलब कि जब भी सरकार के द्वारा अलग अलग आदेश आते हैं उस हिसाब से देखा जा रहा है। आरक्षण का लाभ अगर जिन लोगों को मिला है तो उन लोगों को अपने ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, वो 1 साल तक का ही मान्य होगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी के कैटेगरी के अंडर आपकी कट ऑफ फाइट हुई है और उस कैटेगरी से आपको मिला है तो फिर आपको भाई अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। वो भी उस जाति प्रमाण पत्र पे आपके पिता के नाम से जारी होना चाहिए, वो आपके और आपके पिता के नाम से भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि योर फादर एंड यू, है ना, यू योरसेल्फ, आप दोनों के नाम से नहीं होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, आपके मात्र आपके पिता के नाम से होना चाहिए, ना ही आपके पति के नाम से होना चाहिए, तभी वो चीज़ मान्य मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं भी है
तो फिर आपके पिताजी के मूल निवासी में उनकी जाति भी एक मेंशन होगी, वो ज़रूर किसी भी हाल में होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वैसे ये काम ऊपर वाला हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और है, अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग या किसी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपको, है ना, EWS वालों के लिए है ज़्यादातर ये बात, है ना, तो आय प्रमाण पत्र आपको लगानी है। पति के आय के आधार पर ही जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, पिता और माता की आय के हिसाब से ही होगा, उनके इनकम के हिसाब से। OBC और MBC के छात्र हैं, उनका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। इससे अधिकतम 3 वर्ष तक पुराना प्रमाण पत्र होने पर नॉन क्रिमिलियर का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर नॉन क्रिमिलियर को ही माना जाएगा। ये है, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल का ही आपका वैलिड माना जाएगा। मेन बात ये है। उसके बाद आपने CCH किया है, उसकी आपकी जो प्रमाण पत्र आ गया होगा, आ जाएगा, नहीं भी आया होगा तो वो आपको लगाना है एक यहाँ पर। विधवा है तो विधवा का अलग सिस्टम है, वही प्रमाण पत्र होना चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र पति की, जिस प्रकार से वो विधवा हुई उसका वो लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये है। उत्कृष्ट खिलाड़ी, अब जिन लोगों का खेल कूद के कोटे से हुआ है, स्पोर्ट्स कोटे से, वो उनको अपना उत्कृष्ट खिलाड़ी का वो देना है प्रमाण पत्र कि भाई हाँ, अंतिम तिथि से पूर्व होना चाहिए आवेदन की। मतलब जिस दिन आपने जिस डेट को आपने फॉर्म भरा, सपोज करें कि 1 तारीख को आपने 1/12/2022 को फॉर्म भरा, इससे पहले का आपके पास ये होना चाहिए, उससे पहले आप उत्कृष्ट खिलाड़ी होने चाहिए, तब जाके आप इस कैटेगरी के लिए लाभप्रद होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, लास्ट वाला ये एक पॉइंट है, विशेष योग्यजन मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इस कोटे से आपने आवेदन किया है, तो आपने जो मेडिकल करवाया होगा उसका वहाँ पर परीक्षण लगेगा और CMHO उससे सर्टिफाई होगा तब जाके। अब अगर आपने, है ना, क्या नाम से, इससे फिजिकल हैंडीकैप से करा है और विशेष मतलब आपने, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं पर आपने आवेदन में फिजिकली हैंडीकैप नहीं डाला और आपका चयन भी जनरल कैटेगरी में हुआ है, जनरल कैटेगरी में हुआ है, तो ऐसे ज्वाइनिंग के टाइम पे अब आप किसी भी शारीरिक विकलांगता से प्रभावित माने गए, अगर आप वहाँ पे पाए गए कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसकी ज्वाइनिंग न लेकर उसको निदेशालय भेजेंगे ये लोग, ठीक है। योग्यता, वही शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि 10वीं की आपकी जो मार्कशीट है वो नई NEP, है ना, नेशनल आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से आप मान्य होने चाहिए 2020 के हिसाब से, तो वो सब लगभग सबके पास है। दूसरी चीज़, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैध होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये बात है। आयु सीमा, इस संबंध में जारी विज्ञप्ति के अनुसार जांच करे, वही एज हो जाएगी आपकी, है ना, जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो, और चेक हो जाएगी एज आपकी, है ना। अगर आपका अभ्यर्थी किसी भी अगर कहीं भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी फर्जी माना जाता है, तो आपकी ज्वाइनिंग जो है कोर्ट रचित के अंदर आ जाएगी, फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, और ज्वाइनिंग जो है निरस्त कर दी जाएगी भाई साहब। लास्ट में सभी शर्तों का पालन किया गया हो, अगर आपकी जब ज्वाइनिंग हो तो ये सारी चीज़ें मिलाई जाएगी, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग जो वैल्यूबल और वैलिड मानी जाएगी। राजस्थान हेल्थ पोर्टल, राज हेल्थ पर संबंधित जिलों द्वारा अपडेट सूचना के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य भरे गए विकल्पों के आधार पर किया गया है, ये यूँ कह रहे हैं। अब दूसरी बात सर ये भी ये चाहते हैं कि अगर आपकी ज्वाइनिंग कहीं आ गई और वहाँ पर ऑलरेडी कोई CHO काम कर रहा है और आप उस जगह के डिस्ट्रिक्ट में जाके आपको ज्वाइनिंग तो करनी ही है, और ये निर्देश वहाँ के CMHO को भी दिया गया है कि भाई इनकी ज्वाइनिंग तो लो, फिर बाद में देखेंगे। ऐसा ना हो कि कोई कार्यरत हो वहाँ पे तो इनकी ज्वाइनिंग निरस्त कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। किसी भी स्थिति में उपस्थित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से नहीं रोका जावे, ये बात यहाँ पर बहुत आसान शब्दों में लिखी हुई है, ठीक है। तो यही मेन बात थी, यही सारी मेन गाइडलाइंस थी, आपको फॉलो करनी है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि वही पुलिस वेरिफिकेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट और एफिडेविट, ये सब आप बनवा लें, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंटों की डबल कॉपी आप करवा के रख लें। CCH वाले अपनी NOC और CCH लेके आ जाएं, है ना, क्योंकि लगभग सभी CCH वालों का ही अभी हुआ है, तो ये बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है यहाँ पर। ये है हेल्थ सर्टिफिकेट आपका CMHO का होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इससे रिलेटेड और कोई भी सूचना अगर आपको चाहिए या कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो मैं कहीं से पूछ के आपको बता दूंगा। प्लीज़ आप वीडियो पे कमेंट करें